हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सारंगी बुक है, जिसमें पाठ है 19। पाठ का नाम है चांद का बच्चा। ये एक आनंदमय कविता है। पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो देखिए, वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। यहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है वह देखो निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यानी कि अपनी माँ से कह रहा है कि आपने चांद को देखा। यहाँ भी क्या बच्चा है अम्मा, अब अपनी माँ से पूछ रहा है क्या ये भी एक बच्चा है, छोटा सा मुन्ना सा चांद। जैसे कि वो छोटा सा बच्चा है ना, उसकी मम्मी छोटा सा मुन्ना सा चांद उसे कहती होंगी, तो वैसे ही वो अपने माँ से कह रहा है। अब आगे देखिए, इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद। अब चांद आधा निकला है तो उसे कह रहा है दुबला पतला सा चांद, ऐसा कब होता है चांद, क्योंकि चांद ज़्यादातर क्या है, बच्चों को गोल में ही पता है कि गोल चांद होता है, लेकिन आधा भी चांद होता है। ठीक है। अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। उस दिन वो क्या है, उसने देखा था गोल बड़ा सा चांद निकला था, तो इसीलिए वो कह रहा है इतना छोटा सा मुन्ना सा दुबला पतला सा भी होता है क्या चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। देखिए, ये बादल के साथ खेल रहा है, यहाँ पे हंस हंस कर खेल रहा है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है अपनी माँ से। छुप जाता था निकल आता था। देखिए, यहाँ बादलों के पीछे छुप जा रहा है, निकल आता था। ठीक है। ये करता था यह तमाशा चांद, और तमाशा इस तरीके से करता था, यानी लुका छुपी खेलता था। अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। अपनी माँ से कह रहा है अपने बच्चे को भेजा होगा और खुद तो घर में बैठा होगा। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अब वो कह रहा है ये भी एक दिन मेरे जैसा बड़ा हो जाएगा, यानी कि बच्चे जैसे छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, तो वैसे कह रहा है ये भी एक दिन क्या है, बड़ा हो जाएगा और गोल बड़ा सा चांद बन जाएगा। अब देखिए, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अब अपनी माँ से कह रहा है मम्मी आपने क्यों मुझे कहा था मेरा चांद। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उसके मम्मी प्यार से नाम देती है, मेरा चांद, मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी, इस तरीके से नाम दे देते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको लिखा किसने है, ये कविता तो पूरी हो गई, अफसर मेर्सी ने लिखा है। ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए प्रश्न 1 है, यह कविता किसके विषय में है। यह कविता किसके विषय में है, चांद के विषय में है, तो ये इसका उत्तर हो गया। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। तो देखिए, कविता में चांद का बच्चा नाम क्यों रखा गया है, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि बच्चे को चांद छोटा दिखाई दे रहा है, अतः उसने इसे चांद का बच्चा समझ लिया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। देखिए, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। छोटा चांद कहना चाहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है। तो देखिए, नहीं, चांद हमेशा केवल पूर्णिमा के दिन पूरा और बड़ा और गोल दिखता है, हर दिन वो गोल नहीं दिखता। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है। तो देखिए, मेरी माँ मुझे क्या कहकर पुकारती है, मुन्नी कहकर पुकारती है। आपकी माँ जो कहकर बुलाती है आप वो लिखेंगे। ओके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, शब्दों का खेल से नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं, गोल, चकोर, त्रिकोणी। रेखा खींचकर मिलाइए। देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दे रखा और इनसे मिलाना है। ठीक है। देखिए, तो ये कैसी है, चकोर है तो चकोर से मिला दिया। ठीक है। ये कैसा है, गोल, तो पहिए से मिला दिया। और ये कैसा है, तिकोना, तो तिकोने से मिला दिया। ओके। नेक्स्ट है, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। अब देखिए, तुक मिलने वाले शब्द कैसे होते हैं, जैसे गोल, आपको इसमें से छांटना है, गोल का क्या होगा, बोल, तो बोल लिख दिया। ठीक है। चांद, चांद का क्या होगा, मांद। बड़ा, बड़ा का क्या होगा, खड़ा। छोटा, छोटा का क्या होगा, लोटा। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं चित्र और बातचीत। देखिए, चित्र और बातचीत से यहाँ पे आपको कौवे की एक कहानी दे रखी है। ठीक है। आपको इस कहानी को देखना है और इस कहानी के बारे में लिखना भी है। ठीक है, यानी कि बताना है। देखिए, पहले दृश्य में एक बार एक प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा था। उसने एक घड़े में पानी देखा। घड़े में पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसने कुछ कंकड़, ठीक है, उसने कुछ कंकड़ घड़े में डाले। देखिए यहाँ पर
ये घड़े में कंकड़ डाल रहा है, ठीक है। कंकड़ डालने पे पानी ऊपर आ गया, देखिए पानी ऊपर आ गया, इतने कंकड़ डाले। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं। आओ कुछ बनाएं। अपने आसपास के नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डालियां एकत्र कीजिए। आपके यहाँ पे पेड़ होगा तो वहाँ से आपको फूल और पत्ते लेने हैं, ठीक है। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियाँ बनाएं। और आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना लेना है अपना, और उसमें क्या है, आपको उन्हीं पत्ते और फूलों से चित्रकारी करनी है, बनाने। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। उनसे क्या है, तितली भी बना सकते हैं, पेड़ भी बना सकते हैं। आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई। आपको अपनी कॉपी में बना के और फिर अपनी क्लास में बताना है। कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। आपको देखिए चित्र देखना और यहाँ पे नाम लिखना है। तो मुझे मोर दिख रहा है, तोता दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, घोंसला दिख रहा है, फूल दिख रहा है, फल दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आप इनसे वाक्य बनाना है। यह एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ के नीचे मोर नाच रहा है। पेड़ पर कुछ फल लगे हैं। पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पेड़ पर क्या है, रंग बिरंगे फूल भी खिले हैं। अब देखिए, खोजे जाने। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधे को चित्र बनाइए, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे के आपको चित्र बनाने हैं और आपके आसपास जो पेड़ हैं उनके नाम जानने हैं। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। आपको क्या करना है, उनके साथ कुछ वाक्य भी लिखने हैं। कक्षा में सभी को बताइए और आपको बताना भी अपनी कक्षा में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। खेल खेल में देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, इस कविता को मिलकर गाइए, ठीक है। 2 समूह बनाइए, यानी 2 ग्रुप बना लेना है। एक प्रश्न पूछेगा, एक यानी कि क्वेश्चन करेगा, दूसरा उसके उत्तर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ दे रखा है, उसका क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है। कौन परिंदा, ठीक है। देखिए, कौन परिंदा बोले चूचू। तो ये क्वेश्चन पूछेगी एक टीम, कौन परिंदा बोले चूचू। तो कौन बोलता है, चिड़िया। तो सामने वाले क्या बताएंगे, चिड़िया। नेक्स्ट है, कौन परिंदा घुटरगू। घुटरगू कौन बोलेगा, ये बोलेगा कबूतर। देखिए यहाँ पर आपको चित्र भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन परिंदा पीहू पीहू। कौन पीहू पीहू बोलता है, पपीहा बोलता है, ठीक है। कौन परिंदा कुकड़ू को कौन बोलता है, मुर्गा बोलता है। नेक्स्ट है, कौन परिंदा बोले काँव काँव। काँव काँव कौन बोलता है, कौवा। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन बोलता है, वो है कोयल। कौन परिंदा बोले टैटे नकल उतारे हूबहू। तो वो कौन करता है, तोता करता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, शब्दों का खेल से कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं और उनसे क्या है, आपको शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है डाली। यहाँ पे आपको ढूंढना है डाली और फिर यहाँ पे लिख देंगे आप डाली, ठीक है। अब फिर है, मैंने बनाया है पानी। तो यहाँ देखिए पानी है। फिर है दिन, यहाँ पे आपको ढूंढना है दिन कहाँ है। फिर है रात, तो आपको रात देखनी है, रात कहाँ है, ठीक है। यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे आप लिख देंगे ये है रात। नेक्स्ट है ताश। ताश कहाँ है, ये है ताश। नेक्स्ट किला, तो किला कहाँ है, आप वो लिख देंगे यहाँ से ढूंढ के, यहाँ पे किला, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। पढ़िए और लिखिए, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने 3 चीज़ें देखी। आपको ये कविता आगे बढ़ानी है। देखिए, हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वहाँ तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वहाँ तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वहाँ तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका कलंदर। तो ऐसे हमने आगे बढ़ा ली कविता।
अब हम आगे देखते हैं। शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ ध ढ श के अक्षर घर में छाट कर लिखिए। यहाँ आपको घर दे रखे हैं और यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। उन शब्दों को यहाँ छाट कर इसमें लिख देना है। जैसे पहले ठा वाला लिख लें, जैसे ठाठ, ठीक है। और क्या हो गया, साठ, बैट हो गया, ठेला हो गया। अब हम धा वाला लिखेंगे, धोती, ठीक है, धान, धागा। अब है ढा वाला, तो ढक्कन, ढीला, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ढोलक हो गया। अब सा से षटकोट वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऊषा, षटकोट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारा, धनुष हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो यह पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।